एक छोटे से गांव में हीरा लाल नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीनाक्षी और उसका छोटा बेटा पीयूष था। उसके पास हल बैल, जमीन और काफी सारी संपत्ति थी। उसके खेत में रतन नाम का एक किसान काम करता था। सेठ बहुत ही कठोर दिल वाला था। वहीं उसकी पत्नी दयालु स्वभाव की थी। आप अपने खेत पर काम करने वाले रतन को ज्यादा उल्टा सीधा मत बोला करो और ना ही अपने किसी भी नौकर के साथ बुरा व्यवहार किया करो। अरे तुम्हें क्या पता मीनाक्षी, ये लोग इसी के लायक हैं। अगर इनसे प्यार से बात करो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं, इसीलिए इनके साथ प्यार से बात नहीं करना चाहिए। सेठ से उसके घर का नौकर और किसान बहुत ही परेशान थे, लेकिन उसकी पत्नी के स्वभाव के कारण वो दोनों वहाँ पर काम करते थे। लेकिन एक साल ऐसा आया कि उस गांव में बारिश बहुत ही कम हुई, जिस कारण खेतों को पानी सही से नहीं मिल पाया और नहर सेठ के खेत से बहुत दूर थी, जिस वजह से सेठ के खेतों में पानी नहीं लाया जा सका। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही महीनों बाद सेठ के खेतों में लगाई हुई सारी फसल सूख गई, जिस वजह से सेठ को बहुत ही गुस्सा आ गया। तुम सब काम चोर हो, खेतों को ठीक से तुम लोग पानी नहीं देते। देखो सारे खेत सूखते जा रहे हैं और अगर इस बार खेत पर अनाज कम हुआ तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। और सुन लो, मुझे इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे फिर तुमको नहर से बाल्टी बाल्टी भरकर पानी लाना पड़े। फिर अगले दिन से सेठ के दोनों नौकर सेठ के खेतों में बाल्टी बाल्टी भर कर पानी डालने लगे, लेकिन फिर भी ज्यादा पानी नहीं दिया जा सका। ऐसे तो तुम लोग दिन में काम करोगे तो कभी भी पूरे खेत में पानी नहीं दे पाओगे। अब तुम लोगों को दिन रात एक करके खेत में पानी देना है और 1 मिनट भी आराम नहीं करना है। फिर वो दोनों दिन रात खेत में नहर से पानी लाकर देने लगे। बेचारे बिना कुछ खाए पिए दिन रात एक करके पानी देते, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को अन्याय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि इतना संघर्ष करने के बाद भी सेठ की सारी फसल सूख गई। तुम दोनों के वजह से मेरे सारे खेत सूख गए। आज से तुम दोनों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी, आप हम लोगों को हमारी मेहनत के पैसे तो दे दीजिए। कौन से पैसे और कौन सी मेहनत? अगर तुमने मेहनत की होती तो आज मेरे खेतों में फसलें लहरा रही होती। तुमने मेहनत की ही नहीं, इसलिए मेरे खेत की सारी फसल सूख गई। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। फिर बेचारे दुखी होकर वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। आपने रतन और अपने नौकर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसी वजह से अपने खेत की फसल सूख गई, क्योंकि आप उन दोनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे। उन कर्मों की सजा आपको मिली है और हमारे सारे खेत सूख गए, जबकि दूसरे लोगों के खेतों में बारिश न होने के बावजूद भी अच्छा अनाज पैदा हुआ है। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आ गया। तुम मुझे अत्याचारी बोल रही हो। इन किसानों के काम ना करने की वजह से मेरे खेत सूख गए और वैसे भी ये दोनों कामचोर थे। फिर अगले ही दिन सेठ दूसरे किसान के पास गया। अरे रवि, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खेतों पर काम करो। नहीं सेठ जी, अभी मैं दूसरों के खेतों पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे आप माफ कर दीजिए। सेठ के अत्याचार और उसके बुरे व्यवहार को देखकर कोई भी किसान उसके खेतों में काम करना नहीं चाहता था। ऐसे ही कुछ महीने बाद सेठ के दोनों बैल भी किसी बीमारी के चलते मर गए और अब सेठ के घर में खाने तक का भी राशन नहीं बचा। इसलिए सेठ अपने घर की वस्तुओं को बेच बेच कर अपने परिवार का पेट भरने लगा।
आपको अपने बुरे व्यवहार के लिए रतन और अपने नौकर से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सब आपके कर्मों का ही फल है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो दोनों कामचोर थे और इसीलिए मेरी फसल खराब हो गई और इसीलिए मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे मेहनत मजदूरी ना तो करनी आती और ना ही मुझे इसकी आदत है। इसीलिए अब मैं सोच रहा हूं कि अपने बेटे पीयूष से ही मेहनत मजदूरी का काम करवाया जाए और घर का खर्चा चलाया जाए। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा अभी कितना छोटा है और आप उससे मजदूरी करवाने की बात कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप मेरे सारे गहने बेच दो और हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई और व्यापार शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी थोड़ी बहुत कमाई तो हो ही जाएगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी हमारा पीयूष अब बड़ा हो गया है, वो कोई बच्चा नहीं रहा। अब हमें पीयूष को किसी के यहाँ नौकर का काम दिला देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटे को किसी के पास नहीं भेजने वाली। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सेठ बीमार हो जाता है। इसलिए मीनाक्षी को अब पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए उसने अपने सारे गहने सुनार को बेच दिए और सेठ का इलाज करवाया, परंतु फिर भी सेठ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। मीनाक्षी हर रोज भगवान के पास जाकर अपने पति द्वारा किए गए पापों की माफी मांगा करती थी। हे भगवान, आप मेरे पति के सारे बुरे कर्मों को माफ कर दीजिए और उन्हें फिर से स्वस्थ कर दीजिए। मीनाक्षी बेचारे अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थी। मैं लोगों के यहाँ काम ही करने चली जाऊं, लेकिन अपने पति को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर तो भी नहीं जा सकती। और मुझे कोई उधार भी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं उधार वापस लौटा नहीं पाऊंगी। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं लड्डू बनाकर पीयूष के हाथों से गांव में बेचूं। ये सोचकर मीनाक्षी ने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा घी लेकर लड्डू बना डाले। बेटा पीयूष, ये कुछ लड्डू लेकर तुम गांव में जाओ और इन्हें गांव में घूम घूम कर बेचने की कोशिश करो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड्डू लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे और इससे हमारे कुछ कमाई भी हो जाएगी। क्या तुम ये काम कर पाओगे? पीयूष अपनी माँ की परेशानी और अपने पिता की बीमारी को देखकर बहुत ही दुखी था। हाँ माँ, मैं ये काम जरूर करूँगा। फिर मीनाक्षी ने उसे एक थैली में लड्डू डालकर दे दिए। लड्डू ले लो, लड्डू बेसन के लड्डू ले लो, देशी घी से बने हुए हैं। इस तरह पीयूष घूम घूम कर लड्डू बेचने लगा। शाम होने तक पीयूष के सारे लड्डू बिक गए। इसी तरह पीयूष हर रोज सुबह होते ही लड्डू लेकर बेचने के लिए चला जाता और शाम होने तक सारे लड्डू बेचकर वापस अपने घर आ जाता। इसी तरह कुछ महीने बीतने के बाद सेठ की तबीयत भी सही होने लगी। अब मुझे सब समझ आ गया है कि ये सब मेरे अत्याचार की वजह से ही हुआ है, जो मैंने अपने नौकर और मेरे किसान रतन पर किए थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। आज से मैं किसी भी नौकर या किसान को परेशान नहीं करूंगा और अत्याचार भी नहीं करूंगा। सुनो मीनाक्षी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो गया हूँ। तो अब मैं ही लड्डू बेचने जाऊंगा और हर एक किसान के घर पर जाकर अपने किए की गलती मांगूंगा। सच में मैंने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया था। मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि आप उन लोगों पर इतना अत्याचार मत किया करो, लेकिन चलो, अच्छा है कि अब आपको सब समझ आ गया। अब तुम मुझे जल्दी से लड्डू दे दो ताकि मैं उन्हें गांव में बेच आऊं और सभी किसानों से अपनी गलती की माफी मांग पाऊं। फिर मीनाक्षी सेठ को लड्डू की थैली दे देती है और सेठ बेचने के लिए गांव में चला गया और घूम घूम कर लड्डू बेचने लगा और उसने अपने दोनों नौकर के पास जाकर उनसे माफी भी मांग ली। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और सेठ के घर की हालत सही हो जाती है। सेठ धर्म दान पुण्य भी करना शुरू कर देता है। वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है
और अपनी आधी कमाई तो जरूरतमंदों की सहायता में ही लगा देता था। फिर एक दिन जब सेठ लड्डू बेचकर अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है और मौके पर ही सेठ की मृत्यु हो जाती है। और जब ये खबर मीनाक्षी और उसके बेटे को चली तो वो दोनों रो रो कर पागल हो गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद माँ और पिताजी कहाँ चले गए? बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। माँ, हमारे कितने दिनों बाद तो अच्छे दिन आए थे, अब क्या मुझे फिर से लड्डू बेचने जाना पड़ेगा? बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उनका कोई सहारा नहीं होता, उनसे सब दूर भागते हैं। गरीबों का सहारा केवल भगवान होते हैं, भगवान के अलावा गरीब की कोई सहायता नहीं करता। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज ही यमराज जी के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। यमराज जी को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ जाएगी और वो जरूर मेरे साथ पिताजी को भेज देंगे। लेकिन मीनाक्षी ने पीयूष की इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो काम करने के लिए चली गई। तो पीयूष अपने मन में सोचता है, मैं यमराज जी के पास जाऊंगा और मैं अपने पिताजी को वापस से अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर पीयूष अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से निकल गया। वो चलते चलते काफी दूर पहुंच गया तो उसे थकान होने लगी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस पेड़ ने इंसानी आवाज में उससे कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। बेटा अगर तुम यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरा एक सवाल यमराज से पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे सारे पत्ते झड़ जाते हैं और मैं कभी भी हरा भरा नहीं रहता। आखिर मेरी इस समस्या का क्या उपाय है? ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर पीयूष वहां से चला जाता है। फिर चलते चलते पीयूष को रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? दिखने में तो तुम बहुत छोटे लगते हो। मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। तो बेटा तुम मेरा एक काम कर देना, तुम यमराज के पास जाकर मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मैं चलते हुए यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए कई महीनों से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं आया। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि इस कुएं में अभी तक पानी नहीं आया? मैंने इस कुएं को खोदने में काफी मेहनत की है, आखिर इसका क्या कारण है जिस वजह से इस कुएं में पानी नहीं आ रहा? ठीक है, मैं यमराज जी से आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर पीयूष वहां से आगे की ओर जाने लगा। चलते चलते पीयूष को एक बड़ा सा तालाब दिखा। वो उसके पास पानी पीने के लिए चला गया। बेटा तुम तो बहुत कोमल स्वभाव के लगते हो, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी से अपने पिता को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। बेटा अगर तुम यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब पूछते आना। कई महीनों से मेरे गले में बहुत दर्द है, इसका क्या कारण है और इस समस्या से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर पीयूष वहां से आगे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक घायल पक्षी मिल जाता है। बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी से अपने पिता को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मेरा शरीर कई महीनों से घायल अवस्था में यहीं पर पड़ा हुआ है। मेरा एक पैर लोमड़ी खा गई। अब मैं ठीक से एक पैर के सहारे चल भी नहीं पाती और यही पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में
ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? ठीक है, मैं यमपुरी जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर पीयूष वहां से आगे की ओर निकल गया। चलते चलते पीयूष को रात हो जाती है। तभी रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाहर एक साधु महाराज जी खड़े हुए थे। फिर पीयूष उन साधु जी के पास चला जाता है। कौन हो बेटा तुम? इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो तुम? मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी से अपने पिता को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ भेज देंगे? हाँ, उन्हें मुझ पर दया खानी ही होगी, क्योंकि जब मेरे पिता घर पर थे तो वो अपना आधा धन तो गरीबों में दान कर दिया करते थे और आधे धन से वो हमारे घर का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहे। यमराज ने उन्हें अपने पास बुला दिया, तो मैं और मेरी माँ भूख से मार रहे हैं। इसीलिए मैं यमराज जी से ये बोलकर अपने पिताजी को घर वापस लाऊंगा। ठीक है बेटा, अभी तुम खाना खाकर सो जाओ। सुबह होने पर तुम यमराज के पास चले जाना। अभी तुम बहुत थक गए होंगे। फिर पीयूष साधु जी की झोपड़ी में ही खाना खाकर सो जाता है। बेटा, अब तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साधु जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी माँ और मैं, हम दोनों भूख से मर रहे हैं। यमराज जी कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोए, अभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी यमपुरी में बहुत सारा काम पड़ा है। जैसे ही यमपुरी का सारा काम खत्म हो जाएगा तो यमराज तुम्हारे पिताजी को वापस भेज देंगे। और इसके अलावा तुम्हारी और कोई समस्या है तो मुझे बताओ। हाँ, जब मैं यमपुरी जाने के लिए घर से निकला था तो रास्ते में इस तरह से पीयूष सारी बात साधु जी को बता देता है। फिर साधु जी पीयूष के सारे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। बेटा, तुम जाते समय उन सबके सवालों के जवाब बताते जाना। और अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि घर पर तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी और तुम्हारी चिंता कर रही होगी। और तुम्हारे पिताजी जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर पीयूष साधु जी को राम राम कहकर वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे सबसे पहले वही पक्षी मिलता है। पीयूष, क्या तुमने यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछ लिया? मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मुझे एक बहुत ही महान साधु जी ने बताया है। पिछले जन्म में तुम्हारा काम एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था, तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचना था, लेकिन तुमने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दिया। तुम छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा के बदले अपना काम करवाया करती थी और उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान का उद्देश्य नहीं देती थी। तुम पीछे जन्म में बहुत ही बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी थी, लेकिन तुम उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से वो बच्चे बड़े होकर तुम्हें श्राप दिया करते थे, जिस कारण तुम्हारी ये हालत हो गई है। और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है, वो ज्ञान अगर तुम किसी को दे दो तो इसके बाद तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बेटा, मैं अपना पूरा ज्ञान तुम्हें देती हूँ, तो सभी लोगों को अपना ज्ञान जरूर देना। फिर जैसे ही चिड़िया ने पीयूष को अपना सारा ज्ञान दिया, वैसे ही उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल गई और वो मुक्त हो गया। फिर पीयूष वहाँ से आगे की ओर चला गया। चलते चलते वो उस तालाब के पास पहुँच जाता है। क्या तुम यमपुरी से लौट कर आ गए? तुमने यमराज जी से मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा था। मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही महान साधु जी ने दिया है कि तुम्हारे गले में एक बहुत ही बहुमूल्य मोती फंसा हुआ है। जब तुम भोजन खा रहे थे तो वो भोजन के साथ तुम्हारे गले में चला गया है और वो गले में ही अटक गया है। और जब तुम उस मोती को गले से उगल दोगे तो तुम्हारे गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
ये सुनते ही उसने थोड़ा प्रयास किया और अपने गले से उस मोती को बाहर निकाल दिया। सच में अब मेरे गले का दर्द बिल्कुल सही हो गया है और तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारी वजह से ही मेरे गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो पाया है। अब मैं ये मोती तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि ये मोती मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इस मोती को अपने साथ ले जाओगे, ये मोती तुम्हारे बहुत काम आएगा। फिर पीयूष वो मोती लेकर वहाँ से चला गया। चलते चलते उसे रास्ते में वही व्यक्ति मिला। बेटा पीयूष, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर यमराज जी से पूछा था? मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा जी ने बताया है कि आपके घर में एक बैल है, लेकिन उसका साथी बैल मार चुका है। इसलिए अब वो बैल बहुत ज्यादा दुखी रहता है और आपको मन ही मन में कोसता रहता है। आप जैसे ही उसका जोड़ीदार बैल खरीद लोगे तो उस बैल का अकेलापन दूर हो जाएगा और आपके इस कुएं में पानी आ जाएगा। ऐसा कहकर पीयूष वहाँ से चला गया। चलते चलते पीयूष उसी पेड़ के पास चला गया। बेटा पीयूष, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर यमराज जी से पूछा था? नहीं, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही ज्यादा महान साधु बाबा ने बताया है कि आपके जड़ों में एक मटका दबा हुआ है जिसमें सोने के सिक्के हैं। अगर कोई वो मटका खोद कर निकाल दे तो आप फिर से हरे भरे हो जाओगे। पीयूष, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो दबा हुआ मटका तुम मेरी जड़ से निकाल दो। फिर पीयूष थोड़ी ही देर में गड्ढा करके वहाँ से मटका बाहर निकाल देता है और कुछ ही समय बाद उस पेड़ की पत्तियाँ फिर से हरी भरी हो जाती हैं। पीयूष, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ से ये उपहार समझकर इस घड़े को अपने साथ ले जाओ। फिर पीयूष मटका लेकर वहाँ से आगे की ओर चला गया। कुछ देर चलने के बाद पीयूष अपने घर आ जाता है। पीयूष को देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बेटा, तुम कहाँ पर चले गए थे और इस मटके में क्या है? फिर पीयूष के साथ रास्ते में जो भी घटना घटी, पीयूष ने सारी बातें अपनी माँ को बता दी। तो बेटा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि इस धरती से तुम्हारे पिताजी की भी मुक्ति हो चुकी है और तुम्हारे पिताजी ने जो धन धर्म किया था उसका फल भगवान जी ने तुम्हें दे दिया है। राम राम।